टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, मैं यदि एग्जांपल दूं तो जितनी भी आपने रेडिएशन के बारे में सुना हुआ है, जितना भी आपने किसके बारे में सुना हुआ है, रेडिएशन के बारे में। जैसे एग्जांपल देखो, आपने सुना हुआ है यूवी रेडिएशन के बारे में, अल्फा रेडिएशन के बारे में, ठीक है, कॉस्मिक रे के बारे में। वो सारी क्या होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर, कि द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक हीटेड रॉड कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मान ले आपके पास कोई भी रोड है, मान लो ये हीटेड रोड है, ये गर्म हो गई, तो इसमें से जो भी एनर्जी बाहर आएगी, मैंने आपने एक रोड को गर्म किया, उसमें से जो भी एनर्जी बाहर आएगी वो किसकी, वो एक तो कंटिन्यूअसली आएगी, इट विल कम कंटिन्यूअसली एंड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसकी फॉर्म में बाहर आएगी, आपकी रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी बाहर आएगी। फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट, द रेडिएशन पोसेज है बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी रेडिएशन आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर आती है, तो उसमें दोनों तरह की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है और क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। आगे क्या बोलता है वो, द इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन, मतलब जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जाती है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो तीनों ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो तीन चीजें आ गई। मान लो इस रास्ते से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है, ये क्या हो गया उसका, मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अगले क्या, नेक्स्ट देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका नाम दिया गया। व्हाट इज नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल इन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है आपकी लाइट की और रेडिएशन की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इन रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप जा सकते हैं। जैसे एयर की जरूरत नहीं है इसको मीडियम में, ये अपने आप बिना मीडियम भी क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। है वेव लाइक करेक्टर, और इन रेडिएशन के अंदर कैसा करेक्टर होता है आपका, वेव लाइक करेक्टर। वेव समझते हो ना, तो इनमें कौन सा करेक्टर होता है बेटा, वेव करेक्टर। देखो जैसे मान लो ये है आपकी एक वेव की तरह, ये रहा, इट इज लाइक ए वेव, इट इज लाइक ए वेव। तो वेव में आपका, अब वेव के बारे में पढ़ना, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ वेव की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ, लैम्डा। क्या है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, लैम्डा। देखो मान लो ये वेव है आपकी, एक यहां तक होगी, ये दूसरी वेव है, ये आपकी दो वेव दिखाई है मैंने। एक वेव आपकी यहां से लेके यहां तक है, सेकंड वेव आपकी यहां से लेके, सॉरी, एक वेव यहां से लेके यहां तक है, फिर सेकंड ये वेव है। तो आपकी दो वेव हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट। एक चीज ध्यान से सुनना, जो ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है क्रस्ट, फिर नीचे वाला ट्रफ, फिर क्रस्ट और फिर ट्रफ। ये दो वेव के, एक क्रस्ट है एक ट्रफ है। तो सबसे पहले वेव के बारे में पूछा है इसमें नोट्स में, कि आपकी वेवलेंथ क्या होती है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। दो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी वेवलेंथ होती है। दो लगातार क्रस्ट और दो लगातार ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी वेवलेंथ। लेट करो ये आपका एक क्रस्ट है, एक क्रस्ट ये आ गया, तो इसकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा होगी। या आप दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हो, ये आपका ट्रफ आ गया, ये सेकंड ट्रफ आ गया,
इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, लैम्डा। इस पेज में एक बार इस पेज को पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो। एंगस्ट्रॉम होता है, वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से तो दिखाते हैं। व्हाट आर द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, आप वेवलेंथ को किससे मेजर करोगे, कुछ छोटी यूनिट है एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज मीन बाय ए नोट एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, और आप इसको सेंटीमीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। माइनस का 2 कम हो जाता है तो -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि वेवलेंथ भी तो एक डिस्टेंस ही है ना। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 2 कम कर दो तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। तो these are unit of wavelength. Now topic is frequency. फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, v की तरह बनता है ये फ्रीक्वेंसी। इट्स डेफिनेशन, इट इज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी वेव पास हो जाएंगी वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। लेट करो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये मान लो एक पॉइंट ले लिया, इसमें से जितनी वेव पास हो जाएंगी, वेव चलती जाती है, आपने देखा होगा ना वेव आगे की तरफ चलती रहती है, तो एक पॉइंट में एक सेकंड में जितनी वेव पास कर जाएंगी दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी या तो आप हर्ट्ज में मेजर कर सकते हो, HZ लिख सकते हो, या पर सेकंड। दीज आर टू यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज और पर सेकंड। व्हाट इज थर्ड पॉइंट, एम्पलीट्यूड। इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। क्रस्ट की हाइट या डेप्थ की जो गहराई होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट मींस ये आपका क्रस्ट, ये मान लो आपकी एक वेव है, इट इज योर वेव। तो क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ बराबर होती है, वैसे जितनी भी होगी, या तो क्रस्ट की हाइट ले लो या ट्रफ जो उसकी डेप्थ ले लो नीचे की तरफ, वो आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ये भी डिस्टेंस है तो मीटर सेंटीमीटर में मेजर होगी। व्हाट इज नेक्स्ट, वेव नंबर। वेव नंबर इट इज डिनोटेड बाय वी बार। आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, वी बार से इसको रिप्रेजेंट करते हो, बार ऊपर लगाते हैं। इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। यदि आपके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसमें जितनी वेव बन जाएंगी दैट विल बी कॉल्ड वेव नंबर। मीन्स ये आपके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसमें आपने मान लो 1 2 और 3 वेव बना दी, तो नंबर ऑफ वेव कितनी बनाई है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ वेव 3 है, तो वेव नंबर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो वेव नंबर इज 1/λ। यदि आपके पास लैम्डा है और यू फाइंड आउट द वेव नंबर, तो आप 1 से डिवाइड कर दो लैम्डा को, तो आपका वेव नंबर निकल जाएगा। व्हाट आर द यूनिट ऑफ वेव नंबर, पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पावर -1 इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर, सेंटीमीटर -1। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। When electromagnetic radiation are arranged in order of increasing wavelength or decreasing frequency, wavelength के बढ़ता हुआ क्रम होगा या फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ, मतलब या तो आप रेडिएशन को अरेंज कर दो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब कम वेवलेंथ फिर ज्यादा, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इसके अकॉर्डिंग यदि आप रेडिएशन को अरेंज कर दो तो जो भी आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो बेटा इसमें कोई डाउट है तो देखो बेटा,
आपने कॉस्मिक रे के बारे में पढ़ा है, आपने गामा रे के बारे में पढ़ा है, आपने एक्स रे के बारे में पढ़ा है, यूवी रेडिएशन के बारे में पढ़ा है, विजिबल रेडिएशन के बारे में, इंफ्रारेड के बारे में, माइक्रो और रेडियो वेव, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो मैंने इनको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ का मीन्स क्या है, इसकी सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रे की, उससे ज्यादा किसकी होगी, गामा रे की, गामा रे से ज्यादा एक्स रे की, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इनको जब मैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा, तो जो ये अरेंजमेंट मैंने किया है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और विजिबल रेडिएशन के बारे में मैंने अलग से बताया है। देखो विजिबल जो रेडिएशन जो हमें दिखाई देती हैं, हमें सिर्फ कौन सी रेडिएशन दिखाई देती हैं, जो विजिबल में आती हैं, बाकी इस तरफ वाली भी दिखाई नहीं देती और इस तरफ वाली भी दिखाई नहीं देती हमें। तो विजिबल रेडिएशन क्या है आपकी, देखो विजिबल रेज में देखें, वही 7 कलर होते हैं आपके, विबग्योर सबको पता है, PIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या है आपकी विजिबल रेज है, जो हमें दिखाई देती है, बाकी हमें रेडिएशन दिखाई नहीं देती। तो इसकी लैम्डा देखिए, सबसे कम लैम्डा किसकी होती है, वॉयलेट की, वो 360 380 के अराउंड होती है, 380 दे रखा है मैंने, 380 नैनोमीटर आपकी वॉयलेट की होती है वेवलेंथ। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपके रेड की वेवलेंथ। आपके रेड देखा था ना, रेड कलर क्यों यूज करते हैं सिग्नल में, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, लंबी दूर तक जाएगी, यदि वेवलेंथ लंबी होगी तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और अराउंड कितनी होती है आपकी 360 नैनोमीटर विजिबल रेंज में। तो इसी तरह की जो अरेंजमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इसको सारे को एक बार, स्पेक्ट्रम को, सबसे कम किसकी वेवलेंथ है बताओ बेटा, कॉस्मिक रेज की, फिर गामा, अल्फा बीटा गामा होता है ना, गामा रेज की, फिर एक्स रे, यूवी, अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं, सनलाइट जिसको बोलते हैं, विजिबल, इंफ्रारेड हीटिंग के लिए होती है, माइक्रोवेव तुम्हें पता है, रेडियो वेव तुम्हें पता है। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज के लिए इसमें कोई डाउट हो तो